दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम लोग जो कैंडल स्टिक का जो साइकोलॉजी है उसके विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख ले कि निफ्टी जो है, निफ्टी का अभी मान के चलिए कि इंडिया और कनाडा का न्यूज़ आया, क्या इसके लिए जो है सो ये निफ्टी गिरा है। देखिए मार्केट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी उसका प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो वो गिरेगा। उसके गिरने के समय न्यूज़ ऑटोमेटिक बन के आ जाती है। अगर कुछ भी न्यूज़ नहीं बनी तो ये आपको बोला जाएगा, देखेंगे चैनल वगैरह पे सुनेंगे कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो आना था, इतना जाने के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग आना था। इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखिए कि मार्केट में कोई भी आपको आपके हिसाब से कोई नई बात बताएगा। आपको अपनी जो आपके पास में समझ है वही आपको काम दे सकता है और आप उसी से पैसा कमा सकते हैं। तो ये देखिए साइकोलॉजी यहाँ पे, ये देखिए ये एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई, उसके बाद फिर ये ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद देखिए कैंडल क्या है ना, ये छोटा हो गया। नेक्स्ट डे हमारा ये जो कैंडल है, हमको ये कैंडल भी ये इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना है ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप इंतज़ार कीजिए। ऑप्शन बायर जो है, ऑप्शन बायर के फेवर में मार्केट हमेशा नहीं आता है। वो मार्केट मतलब कभी कभी आता है। डेली ऑप्शन बायर के फेवर में मार्केट नहीं आएगा। तो आप अगर समय देख के और उसका इंतज़ार करके अगर कम ट्रेड ही लेंगे, मान के चलिए कि हमको महीना में 10 ट्रेड ही मिला, लेकिन 10 ट्रेड ही अगर आपको मिलेगा ना, तो 10 ट्रेड में ही आपको 8 ट्रेड तो कम से कम प्रॉफिटेबल ही होगा। 8 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल होगा। तो हमको क्या, हमको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, हमको क्या एकदम सही समय का इंतज़ार करना है और सही समय के इंतज़ार करने पे ट्रेड करना है। तो अभी क्या देखिए, अभी ये निफ्टी क्या है, गिर रही है, यहाँ पे सपोर्ट लेगी। अभी यहाँ पे क्या थोड़ा ये कंसोलिडेट करेगी, ये ऊपर भागेगी अभी नहीं, ये थोड़ा 1-2 रोज कंसोलिडेट करेगी। उसके बाद फिर ये देखिएगा कैंडल को देख करके फिर आप जज कीजिएगा कि ये ऊपर जाना जाएगी या नीचे जाएगी, तब आप ट्रेड लीजिएगा। आप साइडवेज में ट्रेड लीजिएगा, प्राइस डीके जाएगा, पूरा जो है सो आपका प्राइस प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएगा, अननेसेसरी लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन बायर जो है, ऑप्शन बायर का सबसे मेन साइकोलॉजी क्या है, इंतजार। आप अगर इंतजार करना सीख गए ना मार्केट में, हो सकता है इस इंतजार के क्रम में आपका ट्रेड छूट भी जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड छूटना मेरे लिए लॉस की बात नहीं है, लेकिन ट्रेड करके और उसमें मतलब प्रॉफिट नहीं हो, गलत ट्रेड करना मेरे लिए लॉस होगा। तो ट्रेड छूट गया तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए अभी हम लोग क्या है, कैंडल का साइकोलॉजी हम लोग देखते हैं। अभी देखिए हम लोग खोले हुए हैं, ये चार्ट जो है ये टाइटन का चार्ट है। अभी देखिए ये टाइटन क्या अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड में अभी मान के चलिए टाइटन चल रहा है। अभी देखिए यहाँ से जो बुकिंग हुआ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी गिरते आ रहा था। जब ये गिरते आ रहा था तो यहाँ पे क्या है, 2-3 कैंडल बना जिसका बॉटम जो है वो नीचे नहीं जा रहा है। ऊपर टॉप से कैंडल क्या है, टॉप से कैंडल डाउन तो हो रहा है, लेकिन उसका बॉटम कैंडल है वो नीचे नहीं ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको कोई कैंडल का कोई भी नाम अगर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको यहाँ पे साइकोलॉजी ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरते हुए आया है। अब देखिए यहीं पे देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे कैंडल छोटा हो गया, ग्रीन कैंडल मिला, थोड़ा बाइंग आया, चलेगा। हमको एक मान के चलिए 3% भी मिल गया, 2-3% भी मिल गया तो चलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए क्या ये कंसोलिडेट किया है 3 दिन 4 दिन, 4 कैंडल देखिए बॉटम जो है वो नीचे नहीं गया। तो ये साइकोलॉजी काम कर रहा है कि यहाँ से सेलर जो है वो बेचने के लिए इच्छुक नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी देखिए ये जो अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में देखिए यहाँ पे क्या है, बुलिश कैंडल एक बनाया। ये जो है ये बुलिश मारुबोजू कैंडल यहाँ पे बनाया, तो क्या है कि हम यहाँ पे बाई कर लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे हम यहाँ पे बाई। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बुलिश कैंडल हमको टॉप में मिल रहा है भाई। तो टॉप में मिल रहा है तो हम इसको क्या है, हम इसको वेट करेंगे इसको कंसोलिडेट करने का, प्राइस को नीचे आने का। कुछ लोग जो यहाँ पे बेचे हैं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे माल को फिर बेचेंगे। तो हम वेट करेंगे या तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के पास में आए, या तो ये सपोर्ट के पास में आए,
और कैंडल छोटा छोटा अगर एक दो रोज उसी रेंज में बनाता है तो हम फिर बाई करना शुरू करेंगे, तो हम समझें कि अप ट्रेंड है। हमारा एसएल भी छोटा होगा वहाँ पे, ये हमारा स्टॉप लॉस जो होगा ये छोटा होगा, तो हम वहाँ से बाई करना शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ देखिए ध्यान देना होता है। कैंडल मान के चलिए, अभी देखिए ये एक रेड कैंडल बनाया, ये रेड कैंडल को आप क्या बोल सकते हैं, चलिए मानते हैं अगर इसको आप हैमर ही बोलते हैं, तो हम हैमर यहाँ पे काम क्यों किया, क्योंकि यहाँ से देखिए गिरा और ये 2-3 रोज इसी रेंज में काम किया, यहाँ पे देखिए इसी रेंज में काम किया, इसीलिए हम ये गेस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड अभी नहीं आएगा और सेल ये ऊपर ही जाएगा। हम अगर यहाँ पे बाई भी करते हैं तो हमारा एसएल भी छोटा होगा और यहाँ से आप देखिए 3-4% जो है हमको आराम से मिल गया। मान लीजिए 2705 पे हुआ और ये हाई जो है सो लगभग मारा है 2800, तो आप समझते हैं 100 रुपया का एक पे मिल गया, तो अच्छा खासा भी हमको मिल गया प्रॉफिट। तो ये जो है ये चीज़ देखा जाता है। एक देखिए अभी क्या एक और आपको बताते हैं, रिसेंटली देखिए ये हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान कॉपर का ओवरऑल ट्रेंड अभी अप में ही है, अभी ये डाउन ट्रेंड में नहीं आया है और हम इसको देख रहे हैं कि ये जो है अपने सपोर्ट जो है सपोर्ट पे ये बार बार आता है, ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट जो है ये सपोर्ट जोन से नीचे नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे चांस क्या होगा, अब यहाँ पे चांस होगा अगर ये इस लेवल के ऊपर जब तक है तब तक हमको अप ट्रेंड ही मानना है और हो सके तो हम इस लेवल के आसपास में अगर बाई करेंगे तो हमारा एसएल जो है इससे छोटा होगा। मान के चलिए अगर ये जो लो लगाया है ये जो लो मारा है, मान के चलिए 151 रुपये का लो मारा है ये, तो अगर यहाँ पे मंडे के दिन अगर यहाँ पे खुलता है तो हम इससे थोड़ा नीचे देख करके एसएल लगा सकते हैं। तो हमको क्या है अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है कि एक बाउंस कैंडल एक जो है बुलिश कैंडल अगर हमको मिल जाए तो हमको 5-6 रुपया एक शेयर पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये चीज़ इसमें देखा जाता है कि हमको कौन सा कैंडल कहाँ पे मिल रहा है और उस वहाँ का साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको मेन। अभी देखिए एक आपको दिखाते हैं कनरा बैंक, कनरा बैंक भी ओवरऑल अप ट्रेंड में है, लेकिन अब देखिए ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई है तो हमको क्या यहाँ पे हम कल मंडे के दिन यहाँ पे बाई कर लेंगे खुलते हुए, नहीं, अगर ये ऊपर भी जाएगा तो भी हम बाई नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है कि भैया जब तक ये जो कैंडल है अब जब तक कंसोलिडेट नहीं करेगा, हमको ये सब कंसोलिडेट जोन ये सब होता है, ये सब जोन में अगर हम बाई कर रहे हैं तो फिर हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का चांस रहता है। तो जब ये मान के चलिए ये ऑलरेडी इतना बुलिश बना दिया, अब वेट करेंगे कंसोलिडेट करने का, या तो इसके सपोर्ट लेवल पे आए या इस लेवल पे 2 दिन 3 दिन कैंडल अगर उस लेवल पे कंसोलिडेट करता है तब हम बाई करेंगे। तो ये क्या है, ये एक इंडिकेट करता है कि हाँ जो अभी यहाँ पे मान लीजिए कि जो माल खरीदे हैं, अब माल जो खरीदा है वो तो बेचेगा ही, तो हो सकता है मंडे के दिन थोड़ा सा इसी लेवल में कंसोलिडेट करे और एक ही बार अपना वो माल बेच दे इस लेवल में और वो निकल जाए, चूँकि वो लोग अच्छा खासा वॉल्यूम खरीदते हैं माल को। अब एक शेयर आप देखिए जिसको आप फोकस में रख सकते हैं, एक है कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, अभी ये देखिए ये क्या है, ये अभी एकदम कंसोलिडेट किए हुए है, हो सकता है यहाँ से ये ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, वो एक अलग मैटर है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में कोई भी आपको 100% अगर किसी को पता होना कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा तब तो समझिए कि वो साल भर के अंदर में इतना पैसा कमा लेगा कि उसको फिर उससे और कोई बिजनेस और बाकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बन रहा है कि एक तो सपोर्ट जोन है, यहाँ से अच्छा खासा जो ये बाइंग आई थी, तो इसी लेवल में क्या है कि इसी लेवल में काफ़ी सारे लोग इसको अपना एसएल मान करके और यहाँ पे वो अपना एसएल लगा करके इससे 2-3 रुपया नीचे और रखे होंगे। और देखिए इस लेवल पे यहाँ पे आया है, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या हो जाता है ना कि इस लेवल से अगर मंडे के दिन यहाँ पे ओपन हो रहा है तो फिर ज़्यादा चांस हो जाता है कि यहाँ से बाउंस बैक करने का। चूँकि जो लोग मान के चलिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो खरीदे हुए होंगे और जब ऊपर गया होगा तो वो क्या जो लॉन्ग टर्म है वो क्या ट्रेल करते जाएंगे, तो वो क्या यहाँ का एसएल लेकर के रखे होंगे कि भैया इससे नीचे जाएगा ना तब हम बेच देंगे, चूँकि नहीं तो फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा और ये देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस काम करेगा उसके बाद ऊपर में
ये जो अभी लेवल है आप इसको मान के चलिए, जब ये दोबारा जाएगा तो ये क्या, ये रेजिस्टेंस काम करेगा। अब कहेंगे कि सर ये यहाँ से तो आया ही, ये रेजिस्टेंस क्यों काम करेगा? तो देखिए यहाँ पे जो लोग बाइंग किए हुए हैं वो क्या, वो रेट जब गिरा तो कुछ लोग तो माल बेच दिए कि चलो यार नीचे जा रहा है हम बेच देते हैं, और कुछ ऐसे बायर होंगे जो माल को पकड़ के बैठे होंगे कि भैया हम तो लॉस में नहीं बेचेंगे। तो वो लोग क्या है, जब ये जाते 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 जब ये यहाँ पे जाएगा तब ये लोग क्या है ना, कुछ लोग, ये लोग उसमें से कुछ लोग सोचेंगे मुझे अपना रेट टू रेट भी अगर आ गया, जितना में मैं खरीदा था अगर उतना रेट पे भी आ गया तो मैं इसको बेच देता हूँ, अब निकलता हूँ। तो वो क्या, वो वहाँ पे फिर से बेचेंगे और फिर नया बायर जो है यहाँ पे कब आएगा, जब एक दो रोज यहाँ पे होल्ड करेगा कैंडल, ये गिरेगा नहीं नीचे और ऊपर भी नहीं जाएगा, एक दो रोज यहां से होल्ड करेगा या थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे आए हम मानते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं गिरेगा। तब क्या, नए बायर यहां पे फिर एक्टिव हो जाएंगे कि हाँ ये अब यहां से ऊपर जाएगा तो फिर ये नया हाई लगाएगा। तो देखिए कल्याण ज्वेलर्स ये जो है अपना, तो आप टाइटन को का तो देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने शेयर होल्डर को। तो ये जो है ये भी कल्याण ज्वेलर्स ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये हाल ही में लिस्टिंग हुई है। तो आप इस पे वह वीकली कैंडल देखिए हम लगाते हैं, तो ये देखिए ये हाल ही में 21 जो है 2021 में ये मार्च में लिस्टिंग हुई है। तो इसमें भी अच्छा खासा वेल्थ बनने का ये है, चूँकि गोल्ड तो हमारे इंडिया में समझिए कि गोल्ड हर शादी में सब में चाहिए, और जिस तरीक़ा से लोगों का अभी ब्रांड के प्रति झुकाव आ रहा है, क्योंकि गोल्ड में क्या है, गोल्ड में हमें पहचान नहीं है कि भैया हमें तुम पित्तल दे रहे हो या गोल्ड दे रहे हो बोल करके। लेकिन जैसे ही हम ब्रांडेड कंपनी में जाते हैं तो उसका ऑल ओवर इंडिया में शॉप होता है, तो क्या हम लोग को एक फेथ हो जाता है, एक विश्वास हो जाता है कि ये जो कंपनी है ये हमारे साथ गलत नहीं करेगी और कल के डेट में ये कंपनी भागेगी नहीं, ये कंपनी तो रहेगी। तो कहीं ना कहीं हम जा करके ये गोल्ड को जो है हम अपने हिसाब से फिर उसको सही प्राइस में हमारा बिक जाएगा। और बाकी जो हम लोग लोकल में लेते हैं तो हमको क्या विश्वास नहीं होता है कि ये सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कल के डेट में इनका दुकान रहेगा या ये दुकान अपना बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ जो है देखा जाता है। तो ये देखिए ये चीज़ जो है परचेज के जोन पे इस तरीका से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ अब कंसोलिडेट किया तो यहाँ पे हम लोग अपना पोजीशन बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको अपना रिसर्च करके सोच के बनाना है, मेरे कहने पे नहीं बनाना है। मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैं अपने लिए आपको बता रहा हूँ। अब केनरा बैंक है देखिए ये भी अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, इसको वेट करेंगे कंसोलिडेट करने का, थोड़ा नीचे आने का, या यहीं पे ये रुकेगा 4-5-6 दिन, और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है, जब सेलिंग का वॉल्यूम कम आने लगेगा तब फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये देख करके ही जो है सो परचेज किया जाए। जैसे देखिए हिंदुस्तान कॉपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया बाइंग किया, फिर ये सपोर्ट जो तो हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जाए। तो ये क्या है, सही जगह पे अगर हम खरीदेंगे तो थोड़ा तो वेट करना होगा, हमको इंतज़ार करना होगा थोड़ा, तभी खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या है कि आपको किसी भी कैंडल का किसी भी ये उसका साइकोलॉजी आपको समझ में आ गया, उसका नाम याद नहीं है तो भी चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप देखिए कि कितना वॉल्यूम में बाय हुआ, बायर जब ज़्यादा आ गए तो ग्रीन कैंडल बना, बायर जब कम हो गए सेलिंग ज़्यादा आ गई तो रेड कैंडल बन गया। अगर मान के चलिए बायर और सेलर दोनों कम हो गए तो फिर कम जो है वो छोटा कैंडल बनेगा। जैसे मान के चलिए ये देखिए ये एक कैंडल है, यहाँ पे ये ग्रीन बना, ये छोटा कैंडल बना, तो ये क्या यहाँ पे बाइंग भी कम हो रही है, सेलिंग भी कम हो रही है। तो क्या एक तरफ से जब सेलिंग हमारी बढ़ रही थी और यहाँ पे जब सेलिंग कम हो रही है तो इसका मतलब है कि सेलिंग कम हो रही थी, फिर ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ होता है देख करके और बाइंग करना, और मार्केट में बिना स्टॉप लॉस का जो है ये काम नहीं करना होता है, स्टॉप लॉस हमको लगा के ही चलना होता है। यहाँ मान के चलिए जो हम अगर 2-3 दिन देखिए 1, 2 और 3 और ये 4 दिन का लगभग, पांचवा मान के 4 दिन का कैंडल का बॉटम लगभग उसी आसपास में है, तो हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने दिमाग से कि हाँ यहाँ से लगता है नीचे नहीं जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ हम बाई करेंगे तो ये कैंडल से लो मारा है उससे थोड़ा नीचे हम ऐसे डाल देंगे और ऐसे डाल देंगे। देखिए अच्छा खासा जो है सो प्रॉफिट हमको दिया। अगर हम इस कैंडल के प्रॉफिट पर भी निकल गए तो भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, 98 से लेके 104 पे गया। तो इस तरीका से जो है इसको ये अपने हिसाब से दिमाग से लगाया जाता है कि क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है।
तो इसी तरीका से जो है कैंडल को आप देखिए और चार्ट को देखिए तो आपको उसके साइकोलॉजी जो है वो समझ में आएगा। अभी देखिए ये जो कैंडल बना तो ये ऑलरेडी क्या है, ये नीचे ऑलरेडी बजाज फाइनेंस का है तो ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ था और यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट भी था, ये सपोर्ट जोन पे भी था और यहाँ पे क्या है 2-3 दिन कैंडल इसी रेंज में आया। अब एक कैंडल देखिए नीचे बनाया है, बाकी सभी का एसएल जो है यहाँ पे कुछ कटा होगा, उसके बाद देखिए एक बार जो है बाइंग आ गया और यहाँ से फिर ये अप ट्रेंड अच्छा खासा गया तो ये बुलिश कैंडल एक बार बनाया। तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपना कॉमन सेंस भी लगाइएगा तो आप अच्छा खासा मार्केट में जो है पैसा निकाल सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ओके ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।